Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about trigonometry identities. Trigonometry identities में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी. आज हम स्टार्ट करते हैं 10.2. 10.2 में हमारे पास सबसे पहले कि हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है. वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टेन टू थीटा. ठीक हो गया. क्या कह रहा है कि साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड करें, कॉस ऑफ टू थीटा की वैल्यू फाइंड करें एंड टेन ऑफ टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक है. गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल टू -1/5 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक हो गया. सबसे पहले हम एक चीज देखें, हमने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस किए उसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वैल्यू फाइंड आउट की हुई. यहाँ नहीं हमने साइन टू थीटा, साइन अपना कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा हमने कहीं भी फाइंड आउट नहीं किया. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसके फार्मूले आने चाहिए. साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है. अगर हमें फार्मूले आएंगे देन ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं ना, देन ही हम इसका सूझे फाइंड आउट कर सकते हैं ना. तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले की तरफ देखते हैं. हमारा फार्मूला क्या है, जैसे देखें साइन टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा, इसका फार्मूला होता है टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा. नेक्स्ट है कॉस ऑफ टू थीटा, कॉस ऑफ टू थीटा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है. ठीक हो गया. टेन टू थीटा को आप लिख सकते हैं सिंपल, जब साइन और कॉस आ जाएगा तो मैं टेन टू थीटा में ये यूटिलाइज कर लूंगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू थीटा. ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स. अब देखिए इसमें सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू -1/5. टेन थीटा की वैल्यू गिवन है. ठीक हो गया. लेकिन लाइज किस में कर रहा है, ये सेकेंड क्वार्टर में. तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट ट्रायंगल. ये देखें एंगल मेरे पास क्या है, यहाँ पर थीटा है. टेन थीटा क्या है, -1/5 मीन्स 1/-5 लिख लेते हैं. ठीक हो गया. हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस. ठीक हो गया. टेन थीटा इसके इक्वल होता है. अब हमें चाहिए इसकी हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम में गया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1. तो एच इज इक्वल टू 26. तो एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू होगी, 26 का स्क्वायर रूट. अब ये वैल्यू आपके पास किसकी आ रही है, हाइपोटेन्यूज की. अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब देखें अगर हम यहाँ से वैल्यू टेन थीटा की गिवन है, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, वो आ जाएगी 1/26 का स्क्वायर रूट. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि मैंने ये देखे -1/5 है, तो मैंने 1 के साथ नेगेटिव नहीं लगाया, -5 यहाँ पर लगा दिया. वो मैंने इसलिए लगाया, मैंने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है. अगर आप -1 यहाँ पर भी लगाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव को आप ऑब्जर्व कर लेंगे और रीजन बता देंगे बिकॉज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. टेन और कॉस आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास कॉस थीटा जो आ रहा है और है -5/26 का स्क्वायर रूट. ये मेरे पास की वैल्यू आ रही है. अब हमें क्या चाहिए, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टेन टू थीटा. सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, साइन टू थीटा. साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा, वो आ गया 1/26 का स्क्वायर रूट एंड कॉस थीटा. यही फार्मूला है ना आपके पास पहले वाला. देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -5/26 का स्क्वायर रूट. ठीक हो गया. तो मैं क्या करता हूँ, -10 इससे आगे लिख लूँ, -10/26 आ गया. तो ये आपके पास आ गया -5/13. ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ऑफ टू थीटा की. अब नेक्स्ट वैल्यू में किसकी फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है. हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है कॉस टू थीटा. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस ऑफ टू थीटा. वो किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा -5/26 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा 1/26 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर
-5 का स्केयर 25 ओवर 26 आ गया, स्केयर रूट खत्म हो गया, -1 ओवर 26 आ गया। ठीक हो गया। तब इसका एलसीएम क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पर एलसीएम इसका आ रहा है 26, तो यहाँ पर आपके पास क्या गया 25 -1 तो 24, तो आपके पास क्या आ जाता है 12/2 के ऊपर डिवाइड कर दो 12/13 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने tan 2 थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan ऑफ 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ 2 थीटा, यही होता है। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है, साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास -5 डिवाइडेड बाय 13, और आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आई हुई है, ये cos 2 थीटा की वैल्यू अगर हम देखें, ये वाली cos 2 थीटा की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, साइन 2 थीटा की। तो आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है 12/13। अब देखें 13 से कैंसिल, तो -5/12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा 2 थीटा हमने फाइंड आउट करना था। हमें साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा के फार्मूले बुक के अंदर गिवन है, हमने फार्मूले यूटिलाइज किए, उसमें साइन और कॉस दोनों निकालिए। टेन जो होता है वो होता है नॉर्मल डिनोमिनेटर साइन ओवर कॉस, अगर जो एंगल इधर 2 थीटा तो इधर भी 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा ही आगे कॉस के साथ भी, वही हमने फार्मूला यूटिलाइज किया। उसके बाद हमने देखे साइन 2 थीटा निकाल लिया, हमारे पास एक tan थीटा की वैल्यू गिवन थी लेकिन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट थी, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल एक काम किया, हमने रिमेनिंग वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम के साथ राइट एंगल ट्राइंगल बना के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से साइन और काज की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने फार्मूले यूटिलाइज किए और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास साइन काज tan 2 थीटा के आंसर्स आ गए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें वो कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, हम देखते हैं क्वेश्चन है आपके पास, देखिए साइन 2 थीटा आपके पास गिवन है, वहां पर भी वैल्यू आपने फाइंड आउट निकालनी है। अब आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि किसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। वो कह रहा है कि इसके अंदर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ठीक हो गया। टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास, अगर मैं क्वाड्रेंट यहाँ पर बना के दिखा दूँ, आपको पता है ये क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन होता है, इसमें टैन होता है और इसमें कॉज होता है, और इनके रेसिप्रोकल्स भी इसके अंदर ही पॉजिटिव होते हैं, जिसके अंदर बाकी तमाम वैल्यूज के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। ऐड शुगर टू कॉफी के फार्मूले से भी हम इसको यूज याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यूज साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू को कह रहा है फाइंड आउट करें, कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड टेन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। सेम जैसे आपने पहला क्वेश्चन फाइंड आउट किया था, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। हमें सबसे पहले कि इसको पेयर्स बना के इसमें से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक हो गया। अगर हम लोग देखें साइन थीटा 5 इंटू 13, राइट। अब हमने इसकी बेस निकालनी है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू 169 144, बी स्क्वायर होता है, तो 44 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस -12, तो -12 लगा देता हूँ। उसकी रीजन क्या है, हमने सेकंड क्वाड्रेंट में डील करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमारे पास पहले साइन की पॉजिटिव है, बाकी दोनों वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बनेगी ना। अगर नहीं आप यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं, आप सिंपल वैल्यू लगा देते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर नेगेटिव लगा दे, लिख देंगे बिकॉज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखें सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसमें से साइन, पहले रिमेनिंग वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। अभी देखें हमारे पास क्या साइन थीटा ये है, मैं यहाँ से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू देखता हूँ। कॉज थीटा की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास, देखी जाए तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -12/13 आ गया। टैन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। ये आपके पास के क्या आ गए, वैल्यूज आ गई। अब हम लोग देखते हैं किसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, साइन ऑफ 2 थीटा।
वो इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा होता है, राइट। अब देखें 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या है -12/13, ठीक हो गया। अब देखें 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 -120 डिवाइडेड बाय 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करवाएं तो 169 इसका आंसर आ जाता है। इसकी वैल्यू आ गई साइन ऑफ 2 थीटा की। अब हम वैल्यू निकालते हैं कॉज ऑफ 2 थीटा। कॉज ऑफ 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास फार्मूला गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास -12/13 का स्क्वायर माइनस 5/13 का स्क्वायर। देखें 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 169 -25 डिवाइडेड बाय 169। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास 144 -25 डिवाइडेड बाय 169, तो 119 डिवाइडेड बाय 169 इसका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई साइन ऑफ 2 थीटा की, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई कॉज ऑफ 2 थीटा की। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ tan ऑफ 2 थीटा। अब जब मैं tan ऑफ 2 थीटा फाइंड आउट करूंगा tan ऑफ 2 थीटा वो इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 2 थीटा। मैं सिंपल इसके अंदर वैल्यू यूटिलाइज कर दूंगा साइन 2 थीटा माइनस -120 डिवाइडेड बाय 169 एंड cos of 2 theta 119 डिवाइडेड बाय 169, 169 से कैंसिल हो जाएगा तो -120 डिवाइडेड बाय 119 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर था 2, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, कोई नई चीज़ थी इसके अंदर, जस्ट सिंपल ये था कि आपने वैल्यू चेंज थी, बाकी तमाम के तमाम यही चीज़ थी। ये पहले सेकंड क्वाड्रेंट में था, ये वैल्यू पॉजिटिव थी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था आपके पास वैल्यू आपके पास उसके अंदर नेगेटिव थी, वो tan की वैल्यू थी, लेकिन थी किसी क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 को देखें तो उसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन थीटा। देखिए उसके अंदर क्या कह रहा है साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है साइन ऑफ थीटा is equal to sin theta is equal to 4/5 and the term of the in second quadrant same as it is जैसे पहला क्वेश्चन इसमें गिवन क्या किस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमें वो कह रहा है कि इसमें से sin 2 थीटा भी फाइंड आउट करें एंड cos θ/2 भी फाइंड आउट करें। सबसे पहले यहाँ पर बात आ गई साइन 2 थीटा, वो तो सिंपल है, मैं पहले साथ साथ के निकाल के फाइंड आउट करते। जैसे देखें साइन 2 थीटा उसके लिए मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखें साइन थीटा 4/5 आ गया, तो बेस मैंने फाइंड आउट करनी है, तो 25 - 16 इज इक्वल टू b², 9 तो -3 आ गया। अब ये नेगेटिव क्यों लगाया क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर में है। जैसे कॉस की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करूँगा नेगेटिव आ जाएगी, tan की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी। रीजन क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है आपके पास, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। यार है b के स्क्वायर के इक्वल, तो b इज इक्वल टू आ गया -3, +-3 आता है, +-3 आ जाता है। -3 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव ही चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें चाहिए साइन ऑफ 2 थीटा। फर्स्ट देखें साइन ऑफ 2 थीटा वो किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 साइन थीटा 4/5 आ गया, कॉस थीटा क्या आ रहा है -3/5। कॉस थीटा देखें कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -3/5। 4 2 8, 8 3 कितना बना आपके पास -24 डिवाइडेड बाय 5 5 25। ये किसकी वैल्यू आ गई साइन ऑफ 2 थीटा की। अब नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करें cos θ/2, cos ऑफ θ/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो डियर स्टूडेंट देखिए आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी अभी तक रीड डाउन नहीं की। हम सिंपल अपना साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की हमने यूटिलाइज की थी, लेकिन हाफ एंगल वाली हमने कोई भी आइडेंटिटी यूटिलाइज नहीं की। तो अभी हम लोग डिस्कस करके हाफ एंगल को, किसको डिस्कस करेंगे, हाफ एंगल को। तो हाफ एंगल हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ हाफ एंगल हमारे पास क्या होता है। देखें आपके पास जो हाफ एंगल फार्मूले हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हम नॉर्मल टीम में यही दो फार्मूले यूटिलाइज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल आइडेंटिटी। लेकिन इसको हम अपना जनरेट कर करके इससे कई फार्मूले में जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मेन यही दो फार्मूले हैं, इससे हम जितना मर्जी फार्मूले बना सकते हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा का बनाना हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला आ जाएगा। अब इसका मैंने फार्मूला बनाना है, मैं इसी फार्मूले से जनरेट करूंगा। तो ये काम आपने नीट वर्क के अंदर ही करना होगा। अब मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे चाहिए कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये मेरे पास फार्मूला है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने लिख ली। अब क्या करता हूँ, 1 इस साइड पे जाके आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक हो गया, ये हम कौन सा पार्ट सॉल्व करें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अब देखें यहां से इसके आगे सॉल्व करते हैं। एंगल यहां पर क्या है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइडों पे देखिए अपनी बेनिफिट के लिए दोनों साइडों पे मैं कॉस को, आप इसको ऐसे लिखें, आप देखें इसमें। अब मैं क्या करता हूं, यहां से देख लेते हैं, हमें चाहिए कॉस थीटा बाई 2। तो मैं दोनों साइडों पे एंगल को किसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा, मैं दोनों साइडों से इसको किसके ऊपर डिवाइड कर दूं, एंगल को, किसको, सिर्फ एंगल को किसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा, 2 के ऊपर। दोनों साइडों पे एंगल को 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। इसको एज इट इज डिनोमिनेटर में 2 लिखा रहने दिया आप लोग। ठीक हो गया, ये इज इक्वल टू इसके, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास गिवन था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने दोनों साइडों पे जस्ट, यहाँ से एक चीज़ रीड डाउन कीजिएगा, मैंने जस्ट दोनों साइडों पे जस्ट एंगल के ऊपर डिवाइड किया, पूरी टर्म के ऊपर डिवाइड नहीं कर रहा, जस्ट एंगल के ऊपर आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, मुझे तो जस्ट कॉस थीटा बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो मैं सिंपल दोनों साइडों पे क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से तो खत्म हो गया, कॉस थीटा बाई 2 आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी आप इस साइड का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस आता है, तो ये प्लस माइनस आ गया, ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाली हुई, वो क्या थी मेरे पास, -3/5, -3/5 डिवाइडेड बाई 2। अब जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, प्लस माइनस एज इट इज। देखें 5 -3/5 ओवर 2, तो मेरे पास आ गया 5 - 3 2/10 स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस माइनस 1/5 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस माइनस 1/5 का स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की। दोबारा सुन हमने क्या किया, हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने वही फार्मूला लिखा, जस्ट मैंने क्या किया, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, क्यों स्क्वायर रूट लिया है, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें सिंपल कॉस थीटा बाई 2 चाहिए। जब ये स्क्वायर रूट इसके खत्म हुआ तो प्लस माइनस आ गया। अब मैंने जस्ट इसके अंदर वैल्यू यूटिलाइज की, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, ये वैल्यू कॉस थीटा की, तो मैंने यूटिलाइज की, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था।
अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस करते हैं। सेम हाफ आइडेंटिटी का फार्मूला है उसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें अभी, उसमें कह रहा है कि फाइंड इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/7, cos थीटा इज इक्वल टू -3/7 एंड द टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, साइन थीटा बाई 2, साइन ऑफ थीटा बाई 2 फाइंड मैंने करना है, साइन ऑफ थीटा बाई 2। पहली बात, एक चीज तो गिवन है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब है कि साइन भी नेगेटिव वैल्यू देगा, कॉस भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये चीज क्लियर है। मैं अपना पाइथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज करता हूँ, उसी को देखें। कॉस आपके पास क्या आ रहा है, बेस ओवर आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, ये लिख लिया, 3/-7 लिख लें। अब इसमें से आप लोग परपेंडिकुलर निकालें। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे कि 7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू पी। अगर मैं लिखूँ तो 40 का स्क्वायर रूट नेगेटिव का लिखूंगा। नेगेटिव का क्यों लिखूंगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव लिख लें इसमें। हमारे पास आंसर जो देखिए साइन का आंसर निकालना है ना बेसिकली। अब देखिए साइन का जो आएगा, साइन ऑफ थीटा, वो क्या आएगा, 40 परपेंडिकुलर ओवर नेगेटिव एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव 7 आ रहा है, ये आ गया। ये एक नेगेटिव अगर लगाएंगे, इसकी रीजन क्या, मैंने इसके साथ नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा लाजमी। हम क्वाड्रेंट को अकॉर्डिंग टू नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं ना, कि हमारे पास इसमें किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है, साइन ऑफ थीटा की। ठीक हो गया। अब देखें हम इसको कैसे डील करते हैं। वैसे साइन की मेरे ख्याल में वैल्यू नहीं हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने तो हाफ आइडेंटिटी फार्मूला यूटिलाइज होगा ना इसके अंदर भी। देखें अब मैं अपने फार्मूले के ऊपर चलता हूँ। अब देखें जो मेरे पास फार्मूला है, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे एंगल के ऊपर डिवाइड कर दिया, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। दोनों साइडों फिर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म करने के, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू यूटिलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, वैल्यू यूटिलाइज कर दूंगा। प्लस माइनस 1 माइनस -3/7 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस माइनस देखें 7 माइनस माइनस प्लस 3/14, तो 10/14 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ गया। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 5/7 आ जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास इसमें क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आ गया, साइन थीटा बाई 2 का। ठीक हो गया। साइन थीटा बाई 2 का आंसर क्या आ गया, 5/7। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट्स, था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि यूज डबल एंगल्स आइडेंटिटी। क्या कह रहा है, डबल एंगल आइडेंटिटी आपने यूटिलाइज करनी। ये तो आपके पास सिंपल आंसर था, आपने हाफ आइडेंटिटी फार्मूला यूटिलाइज किया, आंसर निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आप डबल एंगल यूज करें। जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डबल एंगल यूज किया था ना, ऐसे वो कह रहा है कि इसके अंदर आप डबल एंगल यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 5। वो कह रहा है कि डबल एंगल आइडेंटिटी यूज डबल एंगल आइडेंटिटी टू एवेल्युएट एग्जैक्टली। आप जस्ट डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करें और इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट भी करें। जैसे देखिए साइन 2π/3, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, डबल एंगल आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है। तो डबल एंगल आइडेंटिटी आपके पास क्या बनती है, मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 इंटू π/3 आ गया साइन 2 थीटा। साइन ऑफ क्या आ गया, ये 2 थीटा ना बन गया, 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। मीन थीटा मेरे पास क्या है, π/3। डबल एंगल आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करूँ, साइन ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2,
सॉरी 2 sin थीटा एंड cos ऑफ थीटा, यही है ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा एंड cos थीटा। ये 2 आपके पास एंगल 2 sin एंगल ये बन गया, थीटा ये बनता है π/3, π/3 π/3। अब π/3 क्या होता है 60, 2 sin ऑफ 60, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं cos ऑफ 60। अब देखें 2 sin ऑफ 60, sin ऑफ 60 बनता है स्क्वायर रूट 3/2, cos 60 होता है 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 3/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था आपके पास पार्ट 1। कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था। आगे हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे वो कह रहा है कि आप लोग क्या करें, cos 2 π/3, cos 2 π/3, सेम ये cos 2 थीटा आ गया, इसका फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, cos ऑफ π/3 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं होल, माइनस साइन ऑफ π/3 का होल स्क्वायर लिख लिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर का तो π/3 बनता है 60, स्क्वायर का तो नहीं ना एग्जैक्टली मेरे पास होता ना, मैंने कभी रीड डाउन किया हुआ स्क्वायर वाला, हमारे पास हमेशा एंगल की। अब देखिए आप cos 60 की वैल्यू आ सकती है और उसका होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एंगल का स्क्वायर नहीं होता। तो cos π/3 cos 60, cos 60 क्या बनता है मेरे पास, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन π/3 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर आ गया, 1/4 माइनस 3/4, राइट, 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4, तो माइनस 1/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसने यही क्वेश्चन के अंदर कहा था ना कि यूज एग्जैक्टली यूज डबल एंगल, उसने कहा था कि डबल एंगल आप लोग यूटिलाइज करें। कौन सा एंगल करें, डबल एंगल, ठीक हो गया। ये देखिए डबल एंगल, ये डबल एंगल उसने कहा था आप लोग यूटिलाइज करें डबल एंगल, ये डबल एंगल आपके पास, ये डबल एंगल, और इसको एग्जैक्टली एवेल्युएट करें। देखिए एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर आ गया, एग्जैक्टली ये भी आपके पास कोई एक्यूरेट आंसर आ चुका है। तो यही डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर करना था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।